दिल्ली पुलिस की नाकामी। देखिए, कहने के लिए तो भारत के गृह मंत्री जी कुछ भी कहते रहें कि हर बेटी सुरक्षित है, लेकिन आंकड़े तो बताते हैं कि ऐसा कहना सिर्फ ये मुझे लगता है कि चुनावी जुमले से ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं देता। लेकिन ये चीज़ सरकार का इसमें चेहरा तो साफ तौर पर नंगा हुआ है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। तो चावड़ा साहब गुजरात से रहने वाले थे। गुजरात में जो उनके दादाजी थे वो पाटन से 3 टर्म लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। एक अच्छे परिवार से आते थे। अच्छा, पाटन से। 31 मार्च तक हमारी कोशिश है कि ये हम रजिस्ट्री करा करके समाज को समर्पित कर दें और वहाँ पर एक भव्य बाबा साहब के नाम पर एक डॉक्टर अम्बेडकर जो है भवन की स्थापना कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा मनोज सिन्हा साहब वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इस समय पर हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है। और ये जातिगत विद्वेष का और भेदभाव का और एट्रोसिटी का ये मामला है और मैं चाहूँगा कि ये भेदभाव जो किया गया है निश्चित रूप से भारतीय संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। बहुजन समाज की ताकत उसकी एकजुटता में है। बहुजन समाज एकजुट होकर ही बहुजन बनता है। मेरे साथ केपी चौधरी साहब हैं। मैंने पिछले कम से कम जब से नेशनल दस्तक में काम कर रहा हूँ तब से देखा है इस देश की चिंता। रोज़ जब भी हम लोग इनके दफ्तर में आते हैं SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के, तो जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी नौकरी की चिंता कम, समाज के उन लोग की चिंता जो हाशिए पर हैं, जो अभी इस देश के मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए, उसकी चिंता करते हैं। साथ साथ उन तमाम कर्मचारी अधिकारियों, मैं मिलता रहता हूं इस देश के तमाम SC/ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं से। मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, नेता वो होता है जो अपनी नहीं अपने साथियों के दुख तकलीफ़ में शरीक हो। आज SC/ST के CP वाले दफ्तर में एक ऐसी शख्सियत को याद किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई, आदरांजलि दी गई जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये आपके कर्मचारी थे, चावड़ा साहब गुजरात से थे। कैसे याद करते हैं फेडरेशन में इनकी भूमिका को? देखिए, NI चावड़ा साहब हमारे कल्याण संघ के संस्थापक लोगों में से थे। जब संगठन ये तैयार हुआ था 2007 में, तो उस समय वो संगठन के जो संस्थापक लोगों में उनमें से एक थे। उनको उस समय राष्ट्रीय संगठन सचिव बनाया गया था। उसके बाद में फिर अगली बार 2013 में जब चुनाव हुआ तो उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद फिर 2017 में जब दूसरा हमने तालकटोरा स्टेडियम में चुनाव किया, पूरा राष्ट्रीय अधिवेशन किया, तो चावड़ा साहब को उनकी अनुपस्थिति में सारे देश के लोगों ने इतना प्यार दिया कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का सबसे बड़ा जो पद था उस पर उनको सुशोभित किया गया। तो चावड़ा साहब गुजरात से रहने वाले थे। गुजरात में जो उनके दादाजी थे वो पाटन से 3 टर्म लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। एक अच्छे परिवार से आते थे। अच्छा, पाटन से लोकसभा के 3 बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे उनके दादाजी। तो ऐसे परिवार से थे वो। भारतीय जीवन बीमा निगम में उन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी और उसके बाद में वो नदियाड जो मंडल हमारा है गुजरात का, उसके मंडल सचिव बने। उसके बाद जो हमारे गुजरात रीजन की कमेटी है उसमें क्षेत्रीय स्तर पर कोषाध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष जैसे पदों पर रहे। उसके बाद उनकी सेवाओं को ध्यान में रख करके उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन सचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद पर उनको जो है सम्मानित किया गया, उनकी सेवाओं को ध्यान में रख करके। और अभी जो 2022 में चुनाव हमारा हुआ, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब था, वो स्वास्थ्य खराबी के कारण उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि मैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर सेवा नहीं दे पा रहा हूं, मुझे आप राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक की जिम्मेदारी में मैं चाहूँगा कि मैं संगठन के साथ रहूं। तो अभी 9 अप्रैल 2022 को उनको राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक के रूप में जो है जिम्मेदारी दी गई थी। और उनके परिवार में देखिए, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं उनके परिवार में। उनका एक ही बेटा था, वो ऑस्ट्रेलिया से जो है BTech कर रहा था, उसके रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। एक ही बच्चा था। उसके बाद में 1 हफ्ते बाद उनकी माताजी का निधन हो गया और उसके बाद में कुछ समय बाद उनको कैंसर, जितना थ्रोट का जो कैंसर डिटेक्ट हुआ, उससे लगातार 2 साल लगातार जूझते रहे और सरवाइव कर गए। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा कर से वो जो कैंसर था वो दोबारा कर से हो गया और उस लड़ाई को लड़ते लड़ते वो 6 जनवरी 2023 को लड़ाई हार गए और वो अभी जो हमारा अहमदाबाद का अपोलो हॉस्पिटल था उसमें एडमिट थे। 22 दिसंबर को एडमिट हुए थे और 6 जनवरी को वो उनका जो है जीवन लीला समाप्त हो गई। कैसे इनके जो सामाजिक योगदान है उसके लिए जो हम लोग का जो अम्बेडकर मिशन भवन का जो एक मिशन है
उसमें इनके नाम पर कुछ सोचा जा सकता है, और वो मिशन कहाँ तक पहुँचा? जी जी जी, इनके बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर आप देखें सामने, अगर आप सामने देखें तो ये सभागार उनके बेटे विशाल चावड़ा के नाम से, इसको भी आप दिखाएंगे कि ये संगठन का जो ये हमारा ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये विशाल चावड़ा जी के नाम पर, उनका बेटा जो इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया से कर रहा था उसी के नाम पर ये है। और आज हमने उनको इस कार्यालय में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और हमारे इसमें मेरठ के लोग, अलीगढ़ के लोग, दिल्ली 1, दिल्ली 2, हमारी राष्ट्रीय जो लोकदल पार्टी है उसके पदाधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर चावड़ा साहब को जो है अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सैकड़ों की संख्या में आज लोग उपस्थित हुए और आज विधिवत रूप से ये जो फोटो है इस दफ्तर के अंदर उनका प्रदर्शित किया गया है। और ये फोटो हमेशा कार्यालय, जब तक कार्यालय रहेगा तब तक चावड़ा साहब का फोटो सम्मान के साथ में इस कार्यालय के अंदर इसी तरीके से सुशोभित रहेगा। और उन्होंने जो संकल्प लिया संगठन को तैयार करने में, संगठन को बनाने में, संगठन को मजबूती देने में, भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रथम नंबर का संगठन बनाने में जो उनका योगदान है, उस योगदान को हम जीवन में उतारेंगे और उससे प्रेरणा लेकर के संगठन को आने वाले दिनों में और मजबूत करने का काम करेंगे। सर, जो मिशन, जो अंबेडकर भवन का मिशन था, वो कहाँ तक अटका हुआ है और क्या समस्या है? उसमें 31 मार्च 2023 तक रजिस्ट्री होने का हमारा, और जो हमारा लैंडलॉर्ड है उसके साथ में जो बातचीत हुई है, तो हम लोग जो हमने 3 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक कर दिया है और करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास का फंड हमारे पास खातों में मौजूद है। हम अभी और जो साथियों से चंदा जो लोगों ने इकट्ठा किया है उसको इकट्ठा करने की बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं। और हम 31 मार्च तक हमारी कोशिश है कि ये हम रजिस्ट्री करा करके समाज को समर्पित कर दें और वहाँ पर एक भव्य बाबा साहब के नाम पर एक डॉक्टर अम्बेडकर जो है भवन की स्थापना कर रहे हैं। सर, एक खबर आई है जम्मू कश्मीर से, वहाँ कुछ लोग शहीद हुए थे, गोली लगी थी। सवर्ण समाज को 10 लाख का मुआवजा, शेड्यूल कास्ट को 6 लाख का मुआवजा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो कहूँगा मनोज सिन्हा साहब वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इस समय पर हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है। और ये जातिगत विद्वेष का और भेदभाव का और एट्रोसिटी का ये मामला है और मैं चाहूँगा कि ये भेदभाव जो किया गया है निश्चित रूप से भारतीय संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। और मैं वहाँ के मनोज सिन्हा साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि ये भेदभाव एटलीस्ट ना करें। भारत का संविधान सबको बराबरी का हक देता है, सबको अधिकार देता है, नागरिकता सबकी बराबर है। और किसी की डेथ है, अगर जनरल वालों को 10 लाख दिए गए हैं और SC/ST के लोगों को 6 लाख दिए गए हैं, तो इसका हम घोर विरोध करेंगे। और हम आने वाले दिनों में अपने सांसदों से भी कहेंगे कि भाई आप लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके ऐसे सभी मुद्दों को लोकसभा में उठाएं। कर्नाटक में एक बहुजन समाज की महिला को मंदिर से घसीस के बाहर निकल गए। देखिए, मैं तो अपने समाज से कहूँगा कि ऐसे मंदिरों में बाबा साहब को पढ़ो, भगवान बुद्ध को पढ़ो। आप ऐसे मंदिरों में जहाँ आपके जाने पर रोक हो, जहाँ भारत के राष्ट्रपति तक को अगर उपस्थिति एंटर नहीं की, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को संघर्ष करना पड़ा हो और उन्होंने बाद में कहा कि इन मंदिरों को छोड़ दो, मेरा कहना यह है समाज से कि आप सब लोग ऐसी परिस्थितियों क्यों पैदा करते हो। जब आपने बाबा साहब ने दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं और वो हमारे मसीहा ने हमको अपने साहित्य के माध्यम से सारा मार्गदर्शन हमारा लिख कर गए हैं। मैं अनुरोध करूंगा समाज से कि आप अपना और अपने समाज का अपमान न कराएं, ऐसे मंदिरों में जाना बंद करें। आपको जाना है तो अपने बौद्ध विहारों में जाएं, आपको जाना है समझे नहीं आता तो बाबा साहब के भवन में जाएं, आपको जाना अपने समाज के बीच में जाएं, समाज के लोगों के साथ बैठें। लेकिन ऐसे मंदिर जहाँ पर देखिए बड़े अजीब बात है, जब वोट का मामला आता है तो ये शेड्यूल कास्ट हिंदू हो जाता है, जब मुस्लिम के साथ झगड़ा होने की बात होती है तो ये जो SC है ये हिंदू हो जाता है। लेकिन जब मंदिर की बात आती है या इनके साथ अत्याचार की बात आती है या इनको कुछ देने की बात आती है, इन हकों की बात होती है तो ये शेड्यूल कास्ट हो जाता है। तो ये जो दोहरा जातिगत जो मापदंड इस देश की मानसिक व्यवस्था जो बनी हुई है देश की, मैं कहूँगा कि अरे भाई आप लोग अपने आप को सुधारो। इस समाज के लोगों का पेशेंस टेस्ट मत करो। जो देश के हुक्मरान हो तुम लोग, मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं कि ये लोग इस देश के विकास के लिए दिन और रात मर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। ये तुम लोगों का लैट्रिन सीट पे उठा रहे हैं, तुम लोगों के टॉयलेट साफ कर रहे हैं, तुम्हारी गाड़ी चला रहे हैं, तुम्हारे घरों में बर्तन साफ कर रहे हैं, तुम्हारे खेतों में काम कर रहे हैं, तब भी तुमको चैन नहीं है। तुम मालिक बने हुए नौकर रह करके तुम्हारा काम कर रहे हैं, तब भी तुम्हें चैन नहीं है। अरे क्यों तुम इनको सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर रहे हो, क्यों बगावत करने के लिए मजबूर कर रहे हो। दिल्ली में एक बहुजन समाज की बेटी को 13 किलोमीटर तक गाड़ी से घसीटा गया।
देखिए, जो हमारी बेटी उसके साथ में हुआ है उसमें पुलिस जांच कर रही है। निश्चित रूप से इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, और मैं तो सरकार से कहूँगा कि इसमें एक अच्छा खासा मुआवजा उस परिवार को दिया जाए, उस परिवार के एक सदस्य को वहाँ पर नौकरी भी दी जाए, और इससे बड़ा इंजस्टिस अन्याय और दिल्ली पुलिस की नाकामी। देखिए, कहने के लिए तो भारत के गृह मंत्री जी कुछ भी कहते रहें कि हर बेटी सुरक्षित है, लेकिन आंकड़े तो बताते हैं कि ऐसा कहना सिर्फ ये मुझे लगता है कि चुनावी जुमले से ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं देता। यूपी में ओबीसी रिजर्वेशन नगर निकाय में ख़त्म हो गया। अब सरकार कह रही कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, एक पैनलिस्ट बनाया गया। लगता है कि आरक्षण बच पाएगा? जाट, गुर्जर, पटेल, सरकार का असली चेहरा सामने आया है, समझ नहीं पाता आप। और सरकार के साथ में अब ये स्थिति ये हो रही है कि ना निगले बनता है ना निकाले बनता है। अब मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार गई है। अच्छा जी, अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या संज्ञान लेगा, क्या निर्णय लेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ है, सरकार का इसमें चेहरा तो साफ तौर पर नंगा हुआ है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। तो केपी चौधरी हैं, नौकरी में रहते हुए भी ये समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। मैं ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा हमदर्दी रखता हूँ, उनका ज़्यादा सम्मान है जो पद पर रहते हुए जब संघर्ष करें, और पद पर रहते हुए जब संघर्ष करते हैं तो लगता है कि नहीं, समाज, बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। केपी चौधरी उन्हीं नामों में से हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस देश के तमाम बहुजन समाज के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर इनकी राय बहुत अहम होती है। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से भी चावरा साहब को श्रद्धांजलि। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।